रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग प्रिंसिपल्स। होता यह है कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के प्रोसेसेस में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन, और फाइनली हम डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं जब हम पोर्टिंग या डिलीवरी करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये इसलिए किया जा रहा है कि हम रिक्वायरमेंट गैदर करना चाहते हैं। ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, यानी जानकारियां, कौन सी सुविधाएं, कौन सी विशेषताएं आपको सॉफ्टवेयर में देनी है। इसे ही हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं। तो रिक्वायरमेंट तो आ जाती है, रिक्वायरमेंट हम यहां से लिखते हैं, और फिर यहां पर हमारे पास एक स्टेज होता है प्लानिंग का, फिर होता है मॉडलिंग का, फिर कंस्ट्रक्शन का, फिर डिप्लॉयमेंट का। तो ये मॉडलिंग, जब हम रिक्वायरमेंट की मॉडलिंग करते हैं तो हम इसे रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कहने लगते हैं। जितनी भी रिक्वायरमेंट मॉडलिंग है उसके पीछे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या चीजें आपको समझनी चाहिए जब आप रिक्वायरमेंट मॉडलिंग करेंगे, यानी कि यूजर की जरूरतों को, यूजर के यूजर स्टोरीज को, यूजर के यूज केसेस को आप बनाएंगे। तो उसके लिए पहली चीज है द इंफॉर्मेशन डोमेन ऑफ अ प्रॉब्लम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एंड अंडरस्टूड। इसमें यह कहा गया है कि इंफॉर्मेशन डोमेन पहले है क्या। देखिए, इंफॉर्मेशन डोमेन का मतलब यहां पर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेटा। डेटा जो सिस्टम के अंदर आ रहा है, या ये कहिए कि सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहा है। तो मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो डेटा इनपुट कैसे आएगा, डेटा बाहर कैसे आ रहा है, कौन सा डेटा आ रहा है। जैसे इनपुट में आप क्या कह सकते हैं कि यूजर कौन सा डेटा देने वाला है, कौन सा इनपुट देगा इसमें, बाकी और सिस्टम क्या इस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी अगर कोई डिवाइस इसके साथ कनेक्ट कर दिया आपने, वो क्या इसमें डेटा देंगे। अब डेटा जो आउटपुट जा रहा है वो कैसे हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर एक नेटवर्क इंटरफेस है, उसके थ्रू जा रहा है। मान लीजिए कोई ग्राफिक दिखाना चाह रहे हैं आप, और भी तरीके हो सकते हैं। और कई सारा ऐसा डेटा होता है जो यहाँ पर परमानेंटली आप इसके अंदर रख रहे हैं। हो सकता है कि लोकल डेटाबेस हो, या फिर कहीं आप इसको किसी और जगह डेटाबेस में रखें। तो इसे हम इंफॉर्मेशन डोमेन कहते हैं। ये पता होना चाहिए हमें। द फंक्शंस दैट द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स मस्ट बी डिफाइंड। अब मेन चीज ये है कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वो काम करेगा, आपके यूजर को के काम को ऑटोमेट करता है ना। सॉफ्टवेयर का मतलब यही है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर आप क्यों बना रहे हैं, आप यूजर के प्रॉब्लम को ही तो सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं, उसको कुछ फंक्शन देके, उसके कुछ कार्य को आसान करके। तो जो बेनिफिट करता है यूजर को, वही तो यूजर रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे, यूजर कहता है मुझे ये चाहिए, आपने वो इंप्लीमेंट कर दिया। द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेड। देखिए, सॉफ्टवेयर आपने बना तो दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्रिगर होंगे, बहुत सारे इवेंट होंगे, यानी कि बहुत सारे इस पे काम किए जाएंगे। जैसे मैंने यहां पर अभी आपको बताया था कि यूजर इनपुट करेगा, यूजर के बगैर इनपुट किए तो कोई काम होगा नहीं, है ना। और फिर उसके बाद कई ऐसे एक्सटर्नल सिस्टम होंगे जिसके साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे डेटा जा रहा है, नेटवर्क पे जा रहा है, नेटवर्क से आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये सब के साथ सॉफ्टवेयर कैसे चेंज करने वाला है। जैसे मान लीजिए आप कोई ऑडियो कॉल कर रहे हैं या वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो क्या बैंडविड्थ ये यूज कर रहा है, कितनी बैंडविड्थ कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम बैंडविड्थ पे क्या काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपको पता होना चाहिए। The models that depict information function behavior must be partitioned in a manner that uncovers detail in a layered or hierarchical fashion. आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी जब भी एक कमिटी बनाते हैं, मतलब मान लीजिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक आप फूड कमिटी बना देंगे, एक कमिटी होगी जो आपके कल्चरल कमिटी बना देंगे, एक होगी जो आपकी क्लीनिंग कमेटी होगी, एक होगी जो प्रोक्योरमेंट कमेटी होगी। ऐसा सब कमेटियां बनाते हैं ना, तो सबको अपना अपना काम मिल जाता है। यानी जो आप मॉडल रिक्वायरमेंट मॉडलिंग बना रहे हैं उसमें हर एक जो आप पार्ट बनाएंगे वो उसमें, और वो भी लेयर वाइज होगा। सबसे मतलब हो सकता है कि ये सबसे बड़ा फंक्शन हो इसका पूरे सॉफ्टवेयर का। फिर थोड़ा इसको हिज्जे कर दिए, थोड़े से और आपने डिवाइड कर दिए, फिर थोड़ी और डिवाइड कर दिए ऐसे छोटे छोटे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हायरार्किकल फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। बहुत बड़ा आपके सामने जब सॉफ्टवेयर बनाना होगा, वेबसाइट बनाना होगा, वेब ऐप बनाना होगा, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अब उसको इस तरीके से, इस ये कहें समझदारी से आप उसको डिवाइड करें कि हर एक जो पार्ट है, छोटा पार्ट, उसको आराम से आप कॉन्कर कर सके, जीत सके, उसको इंप्लीमेंट कर सके। इसे हम कहते हैं पार्टीशनिंग या फिर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या है। और किसी भी रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पूरे प्रॉब्लम को किस तरीके से हिज्जे में या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द एनालिसिस टास्क शुड मूव फ्रॉम एसेंशियल इंफॉर्मेशन टुवर्ड इंप्लीमेंटेशन डिटेल।
अब क्या होता है, जैसे ही हमारे सामने काम आता है हम सीधा इंप्लीमेंटेशन डिटेल पे चले जाते हैं। यार इसको कैसे फंक्शन बनाएंगे, इस फंक्शन में कौन सी, मतलब इसके लिए कौन सी क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास में कौन से फंक्शन होंगे, कौन से वेरिएबल होंगे, कोई ग्लोबल होगा, कोई लोकल होगा, तमाम चीजें हम सोचने लगते हैं। लेकिन यहां पर कुछ और बात कही जा रही है। जो एनालिसिस मॉडल है वो तब शुरू होती है जब आप यूजर के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, यानी कि यूजर क्या सोच रहा है या यूजर क्या करने वाला है उस हिसाब से देखते हैं। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। वीडियो गेम है, यहां पर जो नायक है या नायिका है वो प्लेयर है, मतलब जो हीरो है इस गेम का, वो किसी भी डायरेक्शन में इस मेज का मतलब होता है भूल भुलैया, यहां पर वो मूवमेंट करना है उसको। अब ये मूवमेंट कैसे करेगा, कीबोर्ड से करेगा, माउस से करेगा। तो अब यहां पर जो आ गया कि एक वीडियो गेम में एक प्रोटैगनिस्ट जो आपका हीरो है उसको वो जैसे ही किसी डायरेक्शन में मूव करे आपके किसी एक्शन से, इसी को हम एसेंस कहेंगे। ये प्रॉब्लम का मेन मुद्दा है, एसेंस है, कोर है। यहां से बात शुरू होगी कि अब इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है। आपको समझ में आ गया ना कि पहले आप एसेंस निकालें उसके बाद इंप्लीमेंटेशन पे जाएं। ऐसा नहीं कि पहले ही इंप्लीमेंटेशन की सोचें। अब आपके पास इंप्लीमेंटेशन जब आप करेंगे, बेसिकली डिजाइन मॉडल का पार्ट होता है। यहां पर हम बताएंगे कि भाई वीडियो गेम में क्या वॉइस के थ्रू काम चल जाएगा, क्या कीबोर्ड के थ्रू काम चलेगा, क्या माउस चलाएंगे आप, या यूजर जॉयस्टिक से काम करने वाला है, या ऐसा भी हो सकता है कि मोशन सेंसिटिव डिवाइस आप लगा दें, या यूजर केवल हाथ हिला दे तो ये वो उस डायरेक्शन में चला जाए। तो ये इतनी सारी चीजें इसके इंप्लीमेंटेशन डिटेल में आ सकती है। ठीक है, इसी ही हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कहते हैं।